This conference will now be recorded. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور आमीन या रब्बल आलमीन। इस लेक्चर में हम मिनिमम टैक्स रिजीम के बारे में पढ़ेंगे। जी बच्चे, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होंगे कि there are various methods of charging income tax. Methods of charging income tax. There are four methods of charging income tax. First one, normal tax regime. Second one, separate block. Of income. Third one, final tax regime. Fourth one, minimum tax. नॉर्मल टैक्स रिजीम के लिए एब्रीविएशन यूज करते हैं नॉर्मल टैक्स रिजीम एनटीआर। इसी तरह से फाइनल टैक्स रिजीम के लिए एफटीआर और मिनिमम टैक्स रिजीम के लिए एमटीआर। अच्छा, अब नॉर्मल टैक्स रिजीम की कुछ एग्जांपल्स जैसे कि सैलरी इनकम, प्रॉपर्टी इनकम। सेपरेट ब्लॉक के लिए कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन अंडर सिक्योरिटीज जी अंडर सेक्शन 37A। कैपिटल गेन ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 37A। अच्छा, फाइनल टैक्स रिजीम की एग्जांपल प्राइस ऑन विनिंग अ क्विज। जी बच्चे, वो किस में फॉल करता है? फाइनल टैक्स रिजीम। इसी तरह से एक्सपोर्ट प्रोसीड्स फाइनल टैक्स रिजीम में। तो ये किसके सेक्शंस हैं? ये फाइनल टैक्स रिजीम के। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। अच्छा बच्चे, मिनिमम टैक्स रिजीम की भी कुछ एग्जांपल्स हैं। इस लेक्चर में हम मिनिमम टैक्स रिजीम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग इनकम टैक्स, जिनको हम डिटेल डिस्कस कर चुके हुए हैं। इस क्लास में हम रिवाइज कर रहे हैं मिनिमम टैक्स रिजीम। अच्छा, मिनिमम टैक्स रिजीम में और नॉर्मल टैक्स रिजीम में फर्क नहीं होता। फर्क सिर्फ एक ही बात का है, वो बात हम समझते हैं। लेट्स सपोज बच्चे, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी बिल्कुल उसी तरह से जैसे कैलकुलेट की जाती है अंडर एनटीआर, नॉर्मल टैक्स रिजीम। तो टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट किया जाएगा
बिल्कुल उसी तरह से जैसे कैलकुलेट किया जाता है एनटीआर में। लेट्स सपोज टैक्स लायबिलिटी की अमाउंट है 100। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें से लेस करते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जितना टैक्स विदहेल्ड हो चुका होगा। लेट्स सपोज टैक्स विदहेल्ड हुआ है 80 रुपीज का। अब रिमेनिंग 20 रुपीज है, ये टैक्स पेबल कहलाएगा। अब इतना टैक्स पे करना होगा, और बिल्कुल नॉर्मल टैक्स रेजीम में भी ऐसा ही होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, इन केस के टैक्स लायबिलिटी की अमाउंट है 100 रुपीज, ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट हो चुका हुआ है 80 रुपीज का। अब 20 रुपए फर्दर टैक्स, ये पेएबल है, फर्दर टैक्स एफबीआर को पे करना। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से एक एग्जांपल मैं डिस्कस कर रहा हूं। टैक्स लायबिलिटी की अमाउंट है 100, बट ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट हो चुका हुआ है 120 रुपीज का। अब 20 रुपए का एक्सेस टैक्स कलेक्ट हो चुका हुआ है, डिडक्ट हो चुका हुआ। अब तो होना तो ये चाहिए था कि ये 20 रुपीज का रिफंडेबल होता, बट उन्होंने कहा जितना टैक्स सबमिट हो चुका हुआ है ये अब आपका मिनिमम टैक्स है, इसके अगेंस्ट अब कोई रिफंड नहीं मिलेगा। इसको हम कहते हैं मिनिमम टैक्स रेजीम। ठीक हो गया। जब लायबिलिटी बनी तो कहा एडिशनल पेमेंट कर दो, ये लायबिलिटी आपको पे करनी है, पेबल है आपके लिए। बट जब रिफंडेबल की बारी आई तो उन्होंने कहा इसका कोई रिफंड नहीं मिलेगा, जितना टैक्स आपका कट चुका वो आपका मिनिमम टैक्स है। ठीक हो गया। तो इसको हम सिंपली कहते हैं कि आपका टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स लेस देन टैक्स लायबिलिटी नहीं हो सकता। समझ आ गई ना बात। तो देखे ना, इस सिचुएशन में लेस था तो कहा 20 रुपए दे दो, जमा करवा दो। बट अगर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ज्यादा हुआ टैक्स लायबिलिटी से, तो फिर आपको रिफंड नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया जी बच्चे। तो बच्चे अब हम पढ़ते हैं इस बात। अंडर मिनिमम टैक्स रेजीम, मिनिमम टैक्स रेजीम के अंडर जो टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका हुआ है उसे मिनिमम टैक्स ट्रीट किया जाएगा, जबकि लायबिलिटी को अंडर नॉर्मल टैक्स रेजीम पहले कैलकुलेट किया जाएगा। इन केस अगर लायबिलिटी अंडर नॉर्मल टैक्स रेजीम ज्यादा हुई, किससे ज्यादा हुई? जो टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका हुआ है। जैसे एनटीआर के अंडर लायबिलिटी है 100, टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका हुआ है 80 रुपीज का। टैक्स तो ऑलरेडी कितने का कट चुका हुआ है? 80 का। बाकी डिफरेंस 20 रुपीज का, ये आपके लिए क्या बन जाएगा? पेबल बन जाएगा। आपको ये सबमिट करवाना होगा, जमा करवाना होगा। तो पर्सन को कहा जाएगा भैया ये 20 रुपए जमा करवाओ, जितने भी आपके बनते हैं। ठीक हो गया। ये फर्स्ट वन केस है। अब सेकंड वन केस, इन केस के टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हुआ है, जो टैक्स डिडक्ट हो चुका हुआ है वो 120 रुपए का हो चुका हुआ है, जबकि टैक्स लायबिलिटी के अमाउंट तो है 100। टैक्स कितना डिडक्ट हुआ है? विद हेल्ड कितना हुआ है? 120 रुपए का। आपकी एक्चुअल लायबिलिटी कितनी बन रही थी? 100। अब होना तो ये चाहिए था कि टैक्स तो 120 रुपए का कट गया, जबकि लायबिलिटी तो 100 रुपए की थी, 20 रुपए रिफंड होते। कहा ये आपका फाइनल टैक्स है, ये आपका मिनिमम टैक्स है, इसके अगेंस्ट अब आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक हो गया। इसको फाइनल टैक्स भी कहते हैं, इसे मिनिमम टैक्स भी कहते हैं,
ये आपका मिनिमम टैक्स है। अब इसके अगेंस्ट आपको किसी भी तरह का कोई रिफंड नहीं मिलेगा। बात समझा पाए हूं? अच्छा, अब इसकी एग्जांपल क्या है? मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113 ऑन टर्नओवर। याद है ना 1.25% जनरल रेट? जी शाबाश। इसी तरह से कमर्शियल इंपोर्टर पे भी अंडर सेक्शन 148। तो ये दो एग्जांपल्स हैं, अच्छे से याद रखिएगा। मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113 और टैक्स ऑन कमर्शियल इंपोर्टर, ये दो एग्जांपल याद रखिए। टर्नओवर टैक्स, मिनिमम टैक्स ऑन टर्नओवर, याद कर ले, मिनिमम टैक्स ऑन टर्नओवर और टैक्स ऑन कमर्शियल इंपोर्टर। तो मिनिमम टैक्स के 3 पॉइंट्स बना के याद रखना है। फर्स्ट वन में कि मिनिमम टैक्स को आपने नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी अंडर एनटीआर और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स को कंपेयर करना है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स लेस देन नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी नहीं होगा। अगर लेस देन हुआ तो जितनी एक्सेस अमाउंट है वो आपको पे करनी होगी एफबीआर को। सेकंड पॉइंट पे हमने ये पढ़ा। बट अगर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ज्यादा हुआ तो जो जितना आपने ज्यादा जमा करवा दिया वो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, वो आपके लिए क्या हो जाएगा? फाइनल टैक्स। ठीक हो गया? और इसकी दो एग्जांपल्स है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मैं बात समझा पाया हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।